अस्सलाम वालेकुम। टेक्नोलॉजी इनके साथ मैं हूं शाह रसूल। दोस्तों आज की वीडियो में हम Redmi 9A का रिव्यू करेंगे। मैं आपको बताऊं दोस्तों, इसकी अगर अनबॉक्सिंग वीडियो आपने नहीं देखी तो मैं यहाँ कार्ड में डाल दूंगा, वो ज़रूर जाके देख लीजिएगा। इसके अलावा ये फ़ोन सेल में 14,600 रुपये में मी स्टोर डॉट पी के पर अभी इस वक्त सेल लगी हुई है। परचेज़ करना चाहे तो वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, और अगर आप दराज से परचेज़ करना चाहें तो वहाँ भी अवेलेबल है। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों इस फ़ोन का रिव्यू। और रिव्यू को बाकायदा स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि आज का ये जो पूरा रिव्यू है ये इस प्राइस पॉइंट यानी अंडर 15,000 15,000 रुपये के अंदर के जो प्राइस पॉइंट है उस पर मुनहसर है। अगर आपका ये ख्याल है कि जी 20,000 रुपये का कोई फ़ोन है जो इसके कंपैरिजन में वो ज़्यादा बेहतर है, वो डेफिनेटली ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वहाँ पर प्राइस रेंज चेंज हो गई है। दोस्तों आज का जो रिव्यू है वो Redmi 9A का है, और ये 15 से 16,000 रुपये की प्राइस रेंज में मिलने वाला जो फ़ोन है उसको लेके मैं अपना जो ओपिनियन है वो आपके सामने रखूंगा। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं Redmi 9A के डिज़ाइन के बारे में। तो मैं आपको बताऊं, यहाँ पे बैक पे हमें कार्बन मैट फिनिश मिलती है, और काफ़ी मतलब है कि एक हैंड ग्रिप इस फ़ोन की बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे जो डिज़ाइन है साइड्स को थोड़ा सा स्लिम कर दिया गया, इसकी वजह से हैंड ग्रिप अच्छी है। और यहाँ पे बैक पे हमें चूंकि हल्का सा टेक्सचर मिल जाता है, इस वजह से भी हैंड ग्रिप इस फ़ोन की काफ़ी अच्छी हो जाती है, और ये फ़ोन काफ़ी आपको स्लिम फील होता है। तो डिज़ाइन के लेके ये फ़ोन काफ़ी बेहतर है। इसके अलावा इस प्राइस पॉइंट में अगर हम इस डिज़ाइन को देखें तो ये हमें काफ़ी बेहतर फील देता है। इसके अलावा दोस्तों फ़ोन के ऊपर की साइड पे हमें 3.5 mm का एक ऑडियो जैक मिलता है, और इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो ओवरऑल इस प्राइस रेंज के हिसाब से इसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेहतर है। आपको पता है कि मैं जितने भी ऑडियो जैक होते हैं फ़ोन से उनको मुख्तलिफ हैंड फ्री से हेडफोन से मैं चेक करता हूँ। इसी तरह मैंने इस फ़ोन का जो 3.5 mm ऑडियो जैक है उसको भी मैंने टेस्ट किया, मुझे यहाँ पे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं मिली है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करते हैं फ़ोन की नीचे की साइड, तो यहाँ पे हमें एक स्पीकर मिलता है। इसकी क्वालिटी इस प्राइस रेंज के हिसाब से ओके है, मतलब ये बहुत ज़्यादा क्रिस्प, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है, लेकिन ये ऐसा है कि आपकी जो डेली जो ज़रूरत होती है ऑडियो की वो अच्छे तरीके से यहाँ पे फुलफिल कर देगा। तो यहाँ पे इस स्पीकर की तरफ से भी मुझे कोई शिकायत नहीं मिली। दोस्तों इस फ़ोन में नीचे की तरफ आपको माइक्रो यूएसबी पोर्ट मिलती है, और डेफिनेटली इससे आप फ़ोन को चार्ज भी कर सकते हैं, डेटा ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, और इसके बराबर में आपको माइक मिल जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं इस फ़ोन के डिस्प्ले की। यहाँ पे आपको 6.53 इंच के एक IPS LCD पैनल मिलता है। इसके रेजोल्यूशन की बात करें तो ये 720x1600 पिक्सल और 20:9 एस्पेक्ट रेशो वाली स्क्रीन है। 269 ppi डेंसिटी मिलती है। 400 निट्स जो ब्राइटनेस है वो कंपनी कहती है कि यहाँ पे आपको Redmi ऑफर कर रहा है। अच्छा, अब इसकी डे टू डे यूजेज का जो रिज़ल्ट है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। यहाँ पे आप इसको इंडोर यूज़ करें या आउटडोर यूज़ करें, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं आपको बताऊँ, चूँकि ये फ़ोन MIUI 12 के साथ आता है, तो यहाँ पे इसके जो आइकॉन्स हैं, जो इसका वॉलपेपर्स हैं, इसकी वजह से इसका डिस्प्ले थोड़ा सा आपको बेहतर लगता है। मतलब 720p के एतबार से आपको ये जो डिस्प्ले है इसके कलर्स काफ़ी बेहतर लगते हैं। आपको ऐसा फील नहीं होता कि ये कोई 720p का डिस्प्ले है। तो इस प्राइस रेंज के हिसाब से मैं इसको एक बेहतर डिस्प्ले कहूँगा। इसी के साथ दोस्तों अगर हम बात करते हैं कैमरास की, तो इस फ़ोन में हमें बैक पे एक सिंगल कैमरा मिलता है, और ये 13 मेगापिक्सल का एक कैमरा है। और इस कैमरा से दोस्तों आप 1080p 30 फ्रेम पर सेकंड तक की वीडियो को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। और यहाँ पे चूंकि मैंने अभी जैसे आपको बताया कि MIUI 12 हमें मिलता है, तो MIUI 12 होने की वजह से यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा जो फीचर्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट मिलते हैं। यानी आपको 720p या 1080p पे वीडियो कन्वर्ट करने का एक टूगल बटन दिया गया, जिससे बहुत ईजिली आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह के जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे थोड़े से अलग तरीके से दिए गए हैं, तो एक एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है। बात करते हैं इसी तरह अगर हम फ्रंट कैमरा की यानी सेल्फी कैमरा की, दोस्तों यहाँ पे हमें 5 मेगापिक्सल का 2.2 अपर्चर का एक सेल्फी कैमरा मिलता है, और इससे भी आप इस सेल्फी कैमरा से भी आप 1080p 30 फ्रेम पर सेकंड तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। डिसेंट कैमराज हैं। लो लाइट में थोड़ी सी परफॉर्मेंस इसकी आपको कंप्रोमाइज़ करनी पड़ेगी, लेकिन अगर हम बात करते हैं डे लाइट में आउटडोर इसकी फोटोग्राफी की या वीडियोग्राफी की, इसके रिज़ल्ट की बात करें तो काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट इसका आपको मिलेंगे। मैं आपको यहाँ पे कुछ इसकी सैम्पल्स भी दिखा रहा हूँ, इसकी इमेजेस की और वीडियो की, जिन्हें देख के आपको पता चल पाएगा कि इनके जो कैमराज हैं उनकी परफॉर्मेंस किस तरह है। दोस्तों ये Redmi 9A के फ्रंट कैमरे से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा कि किस तरह के वीडियो रिज़ल्ट है इसका। तो मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए कि फ़्रंट कैमरे का रिज़ल्ट इस फ़ोन का किस तरह लगा आपको। तो दोस्तों ये बैक कैमरे का रिज़ल्ट है, इसका मुझे देख के इसके बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि बैक कैमरे का रिज़ल्ट आपको कैसे लगा। यहाँ पे इमेज स्टेबलाइजेशन और जो दूसरी चीज़ें हैं वो आपको किस तरह लगी हैं।
दोस्तों अब बात करते हैं किसी भी फ़ोन के मेन कंपोनेंट यानी चिपसेट के बारे में। Helio G25 का चिपसेट आपको मिलता है। 12 नैनोमीटर पर फैब्रिकेटेड ये चिपसेट है। इसकी परफॉर्मेंस की बात करें दोस्तों, डेली यूजेज में, डे टू डे यूजेज में आपको ये किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होने देता। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ दोस्तों, इस चिपसेट के साथ Helio G25 के साथ जो हमें रैम दी गई है वो 2 GB की रैम है। तो यहाँ पे डेली यूजेज में तो ये फ़ोन ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा मतलब गेमिंग की तरफ जाते हैं या और कोई हैवी यूजेज की तरफ जाते हैं तो वहाँ आपको थोड़ा सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन 2 GB रैम के एतबार से अगर हम इसकी डेली डे टू डे यूजेज की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तकरीबन आप यहाँ पे मल्टीटास्किंग भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हेवी लोड का आप यहाँ पे नहीं, ज़ाहिर है 2 GB की रैम में अगर आप बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन बैकग्राउंड पे चलाएंगे, बहुत ज़्यादा गेमिंग करेंगे तो वहाँ पे आपको डिफिकल्टीज होंगी। लेकिन ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस मुझे इस प्राइस रेंज के हिसाब से ये जो कॉम्बिनेशन है 2 GB रैम वाला, ये मुझे बेहतर लगा है। इसके अलावा दोस्तों ये जो चिपसेट है इसमें किसी भी किस्म के हीटअप इशूज़ नहीं है। मैंने काफ़ी देर तक मतलब इस फ़ोन को मुस्तकिल इस्तेमाल किया है और मुझे यहाँ पे किसी किस्म की हीटअप इशूज़ इस फ़ोन के अंदर नहीं मिले। तो इस चीज़ से आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं कि यार फ़ोन हीटअप होगा या हैंगिंग प्रॉब्लम्स आएंगी, इस तरह की कोई इशूज़ नहीं है। अच्छा, फ़ोन के अंदर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं दिया गया, सिर्फ फेस अनलॉक दिया गया। और लिटरली मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब मैंने इसको अनबॉक्स किया तो इसका फेस अनलॉक, जब मैं इसको यूज़ करने लगा तो मैंने फील किया कि इसका फेस अनलॉक स्लो है, काफ़ी स्लो है। लेकिन जब इसको मैंने वाईफाई से कनेक्ट किया, पूरा सेटअप किया, थोड़ी बहुत अपडेट्स आई, उसके बाद इसके फेस अनलॉक की परफॉर्मेंस दोस्तों काफ़ी बेहतर हो गई जब थोड़ी बहुत अपडेट्स आई और इसको प्रॉपर तरीके से मैंने जब सेटअप कर लिया था फ़ोन को। तो फेस अनलॉक जो इसका है वो ठीक काम करता है। इसके अलावा पासवर्ड वगैरह जो टिपिकल तरीक़ेकार है उससे भी आप सेटअप कर सकते हैं। हाँ, फिंगरप्रिंट सेंसर आपको इस फ़ोन में नहीं मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं बैटरी की। इस फ़ोन में आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है और इसको आप 10 वाट से चार्ज कर सकते हो और 10 वाट का चार्जर भी आपको बॉक्स में ही मिल जाता है, तो ये भी एक अच्छी बात है। इसके अलावा अगर हम बैकअप की बात करें दोस्तों, अगर आप इसको ठीक ठाक यूज़ करते हैं, मतलब सोशल मीडिया का इस्तेमाल आपका रहता है, कॉलिंग सारा दिन आपकी ठीक ठाक रहती है, यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखते हैं और डेटा वगैरह आप सारा दिन ऑन रखते हैं, तो भी ये जो बैटरी है ये पूरा दिन आपका साथ देगी। मतलब अगर आप रात में उसको चार्ज करते हैं तो अगली रात तक ये आपका साथ देगी, मतलब आप इसको चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बैटरी बैकअप इस फ़ोन का काफ़ी बेहतर है। इसके अलावा दोस्तों चूँकि यहाँ पे हमें MIUI 12 मिलता है तो यहाँ पे चंद फीचर्स हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगे। सबसे पहला जो फीचर है वो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है उसको डिवाइड कर दिया गया है। मतलब नॉर्मली क्या होता है कि जब हम स्वाइप डाउन करते हैं ऊपर से तो नोटिफिकेशन पैनल खुलता है और उसके ऊपर कुछ हमारे पास ऑप्शंस आ रहे होते हैं, साइलेंट करने के, फ्लाइट मोड या फिर डेटा को ऑन या ऑफ करने का, इस तरह के जो हमारे पास फीचर्स हैं वो आ रहे होते हैं। और लेकिन यहाँ पे इनको डिवाइड कर दिया, मतलब अगर आप यहाँ लेफ़्ट से स्वाइप डाउन करेंगे तो आपके पास सिर्फ नोटिफिकेशंस आएंगे, लेकिन अगर आप यहाँ राइट से स्वाइप डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास टोटल जो बटन्स हैं आपके वो सारे नज़र आ जाएंगे। आप ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं, वाईफाई को, ब्लूटूथ को ऑन ऑफ कर सकते हैं, यहाँ पे फ्लैश लाइट वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। और यहाँ पे आप, अगर मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ, सेटिंग में जाने के बाद आप अगर यहाँ पे उसमें जाते हैं फीचर्स में, ये अबाउट फ़ोन, तो यहाँ पे आपको कुछ एनिमेशंस मिल जाती हैं, तो ये बड़ी खूबसूरत एनिमेशंस हैं। तो ये कुछ फीचर्स जो इसके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, स्पेशली ये जो नोटिफिकेशन पैनल वाला फीचर था ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो इसको डिवाइड कर दिया गया है तो यूज़र के लिए काफ़ी आसानी हो जाती है। MIUI 12 का ये पर्सनली मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया ये फीचर। इसके अलावा दोस्तों काफ़ी हद तक स्लिम बनाने की कोशिश की गई है इस फ़ोन को और काफ़ी लाइट वेट फ़ोन है। 5000 mAh बैटरी होने के बावजूद भी फ़ोन काफ़ी लाइट वेट है। ये मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो में भी आपको कहा था और अब रिव्यू में भी मैं आपको यही कह रहा हूँ। तो आपको इस प्राइस रेंज में अगर अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, इस प्राइस रेंज में अगर आपको एक मुनासिब डिस्प्ले चाहिए, इस प्राइस रेंज में आपको अगर बेहतर बैटरी बैकअप चाहिए और मतलब अच्छी परफॉर्मेंस मैंने कह दिया आपको चाहिए, तो Redmi 9A आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, इसमें कोई शक नहीं है। अब एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि इसको आप सेकेंडरी फ़ोन के तौर पर भी रख सकते हैं। काफ़ी लोग मैंने देखा है कि वो फ्लैगशिप फ़ोन्स रखते हैं, तो फ्लैगशिप के साथ एक सेकेंडरी फ़ोन भी वो रखते हैं, तो ये वो एक सेकेंडरी फ़ोन भी हो सकता है, उसके लिए भी एक अच्छी चॉइस है। और नॉर्मल यूजेज के लिए इस प्राइस रेंज में ये एक बेहतर फ़ोन है। मुझे इस फ़ोन को इस्तेमाल करते हुए किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आई कि मैं आपसे बताऊँ यहाँ पे वीडियो में कि जी इसके अंदर ये मसला था या ये मसला था। दोस्तों ये था एक डिटेल्ड रिव्यू Redmi 9A का, जो मैंने इसको अभी कुछ दिन इस्तेमाल किया और मेरा जो भी एक्सपीरियंस था वो इस वीडियो में मैंने आपके सामने रखा। लेकिन फिर भी अगर कोई मैं मिस कर गया हूं, मैं भूल गया हूं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई कर दूंगा। अगर मैंने वो टेस्ट नहीं की होगी तो मैं टेस्ट करके आपको बता दूंगा। एक चीज़ और, ब्राइटनेस के हवाले से मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ब्राइटनेस के हवाले से आपको बता दूं कि दोस्तों यहाँ पे जो ब्राइटनेस है उसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे आप आउटडोर यूज़ करें या इंडोर यूज़ करें, ब्राइटनेस की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक और चीज़, MIUI 12 के अंदर भी आपको ऑटो कॉल रिकॉर्डर का ऑप्शन नहीं मिलता है। ये बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं, इस वजह से मैंने सोचा आपको बताऊँ।
जैसे MIUI 11 में नहीं था, यहाँ पे भी ऑटो कॉल रिकॉर्डर आपको नहीं मिलता। अगर आपको कोई कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर चाहिए तो आपको एक्सटर्नली कोई कॉल रिकॉर्डर जो है वो ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको इन बिल्ट MIUI 12 के अंदर कॉल रिकॉर्डर नहीं मिलता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो हमेशा की तरह लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस तरह की दीगर डिटेल वीडियोज़ देखने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।